वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और अगर आपको रहता है कैरियर का कन्फ्यूजन हमेशा, आई रिमेंबर मुझको रहता है, आज भी मुझे रहता है, पिछले भी 5-6 सालों से आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन दिस टसल ऑफ कैरियर कि कैरियर किधर बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। इंटरेस्ट इतने सारे हैं, पता ही नहीं लगता भाई कौन सा काम करें। 5 इंटरेस्ट है, पाँचों में मैं बढ़िया कर लेता हूँ। इट वॉज लिटरली अ प्रॉब्लम फॉर मी, जो काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों में मुझको स्ट्रेसफुल रहा, क्योंकि यू कैन नॉट बी फोकसिंग ऑन 5 डिफरेंट थिंग्स, ऐसा कहा जाता है। यू विल बी जैक ऑफ ऑल द ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, ये भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, बिकॉज मैं अगेन ये आइडियाज़ जितने भी डिस्कस करता हूँ ये अपने से 2 कदम पीछे वाले के लिए करता हूँ। तो क्या मेरे कैरियर ट्रबल्स या कैरियर कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है? सर्टेनली नॉट। बट क्या मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया? ऐसा भी नहीं है। आई हैव माई ऑनलाइन बिजनेस रनिंग, ये यूट्यूब चैनल उसका एक पार्ट है, नॉट द बिजनेस। आई सी दिस एज अ कैरियर एस्पिरेशन, एक वन ऑफ माई एंडेवर्स है ये यूट्यूब चैनल। और मैं और भी चीज़ें, आई एम लर्निंग डिफरेंट स्किल्स साइड बाय साइड टू मेक माई कैरियर। कुछ लोग लिटरली ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। योर ब्रेन जस्ट कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग। आई मीन फॉर सम रीज़न मेरे साथ यही है। मैं मिमिक्री कर सकता हूँ, एक समय पे मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना था। यूट्यूब में मैंने पिछले आई गेस 10 से 15 चैनल्स खोले होंगे ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, फ्रॉम कॉमेडी टू बुक रीडिंग टू सेल्फ हेल्प टू इनफैक्ट IIT JEE स्टडी चैनल बहुत पहले खोला था, स्काई एकेडमी नाम था उसका, शशांक कुमार यादव एकेडमी। एनीवे, इस तरीके के मैंने बहुत सारे काम किए हैं एंड फॉर सम रीज़न अलग अलग समय पे उससे इंटरेस्ट जो है वो हटता भी रहता है। तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों का मन करता है एकदम से सीख लें और फिर कई दिनों बाद एकदम से चले जाता है। सम पीपल कॉल इट शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम ऑल्सो, कि तुमने कुछ काम 10 दिन किया फिर एक और नया काम बेहतर लगने लग गया। तो ये चीज़ तो गारंटी है कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा, ठीक है। बट भाई कैरियर की कन्फ्यूजन भी रियल है। आई कैन लिटरली रिलेट। अगर तुम्हारे साथ होती है, तुम 10 चीज़ों में अच्छे हो तो 10 की 10 जगह ध्यान जाता है, तो क्या करें। और लेट सपोज 10 भी नहीं है, अगर 4 ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े होते होते यू नीड टू डिसाइड दैट वन मेन कैरियर। और मेरा भी अभी तक वो डिसाइडेड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने वो लाइफ भी देखी है। मेरे सारे दोस्त प्राइवेट कंपनीज़ में अच्छा पैकेज कमा रहे हैं, मैंने वो लाइफ भी देखी है। और मैं भी पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था गुड़गांव में, आई डिड इट फॉर 1 ईयर, और मैंने वो भी देखा है। और मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी सही चला, स्पेशली लास्ट ईयर। इस साल थोड़ा सा सेल्स डाउन है, बट कंपेयर टू एनी प्राइवेट जॉब वो तब भी बढ़िया ही है। हमने हाईज ऐसे देखे थे कि जब अब थोड़ा सा लो हुआ है तो फील हो रहा है कि यार हाँ कम हुआ है, बट अगेन वो काफ़ी बेहतर चल रहा है मेरा अपना काम भी। अब एक मैं सिचुएशन भी होती है। मैं ऐसी सिचुएशन से आता हूँ जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं और उतना जल्दी नहीं माइंड अडेप्ट करता, और ना कभी बिजनेस करना ऐसा सीखा है। चल रहा है वो एक अलग बात है, एंड एफर्ट भी मैं करता हूँ, बिकॉज आई एम मेकिंग लिटरली लिविंग आउट ऑफ इट। तो कुछ भी हो जाए, आई एम मेकिंग एफर्ट्स ऑन इट। बट बात ऐसी है कि नाउ व्हाट टू डू, इवन आई एम कन्फ्यूज। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम 4 से 5 से 6 चीज़ों में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, डू एवरीथिंग एट वंस। अगर तुम्हारे पास समय है, जैसे मेरे पास लिटरली आई हैव होल डे टू स्पेंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्टिव स्टफ, दिस यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एनीवे, लिटरली सारे काम करो। आज ही सुबह उठ के मैंने अपनी नई टू डू लिस्ट बनाई है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और वो मैं सारे काम करूँगा। उसमें से मैं एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा हूँ, 3 तो सिर्फ स्किल्स हैं, और तीनों अलग अलग फील्ड की स्किल्स हैं। तो वाई? बिकॉज लिटरली यू विल गेन क्लैरिटी, कौन सी चीज़ में मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और तुम ऐसे सोच कर तो वैसे भी नहीं कर रहे, यू विल इवेंचुअली लैंड समवेयर। और कैरियर तो बनाना ही है, तुम 8 घंटे के काम से तो वैसे भी नहीं बच रहे। देयर इज़ नो डिनायल इन दैट। अगर तुम्हें लाइफ में कहीं जाना है, कुछ बनना है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो बैठे बैठे कन्फ्यूजन में 4 चीज़ों के ना डिसाइड कर पाने से बढ़िया है, ठीक है ना, हमारे पास टाइम है, ओके लेट्स, क्योंकि हमें हल तक पहुंचना है। अब समहाउ ऐसी सिचुएशन हुई है कि जहां हम इस सिचुएशन में हैं, मेरे बाकी दोस्त इस सिचुएशन में नहीं है, तो ये उनके लिए हल है ही नहीं ना। मेरे बाकी दोस्त एक काम कर रहे हैं, वो उसी में लगे हुए हैं। बट ऐसा हो पाता तो दिक्कत ही क्या थी। मेरे 7 साल चले गए सिर्फ सोचते हुए कि क्या करना है, और थैंकफुली इट पेड मी ऑफ ऑल्सो। मैंने अपना काम किया, इट हेल्प्ड मी, इट लिटरली हेल्प्ड मी अ लॉट। मैंने अपने अलग अलग फील्ड में वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं काम आया, बट स्ट्रेस इज़ नॉट गुड। और वो आज भी मैं फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि कैरियर अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, खुद को समय दो, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। इवेंचुअली जो चीज़ वर्क करनी होगी, थिंग्स विल फॉल अकॉर्डिंगली। एक्शन के एंड पे मत चूको। लिटरली आई वॉज लिसनिंग टू प्रखर के प्रवचन, और उनकी एक लाइव स्ट्रीम में दिस वॉज द स्टेटमेंट, और लिटरली वो एक्चुअली सच है भाई। ओवर एक्शन इज़ द एंटीडोट टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करके तुम सच में कहीं नहीं जा रहे। मैक्स टू मैक्स तुम्हें थिंकिंग भी करनी है। 15 मिनट सेट करो, प्लान बनाओ,
एंड गेट इट डन, पेपर पे बनाओ। माइंड में वो चलते जा रहा है, कहीं भी नहीं पहुंच रहे, उसको पेपर पे ड्रॉ करो, पूरे कंक्लूजन्स ड्रॉ करो। मैं लिटरली आज भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करता रहता हूँ। जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, दिस इज़ द पेज जो मैंने अपने यहाँ टेबल पे चिपका रखा था। दिस इज़ रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग के बारे में, और यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या करना है, किस किस तरीके से, है ना। सो बात ऐसी है, ओवर थिंकिंग करके तुम कहीं भी नहीं पहुँच रहे। जस्ट डिसाइड एंड एक्ट। क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में हमें पता लगेगा हमारी एक चीज़ सही नहीं चली, स्टिल बेटर देन क्लैरिटी तो मिली ना। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो किसी भी तरीके से। एंड लिटरली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 4 थिंग्स और पता ही नहीं लग रहा क्या करे भाई, चारों करो, नहीं तो 2 एक साथ करो। क्योंकि आई नो दिस, मैं इसमें आज ही हूँ और मैं अभी भी फिगर आउट करता हूँ। और अगर तुम उस सिचुएशन में हो जहाँ तुम्हें इतने सारे इंटरेस्ट है, नहीं पता लगता ना, इट्स अ वेरी लेजिट थिंग। इसमें तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि ये खूबी ही है, क्योंकि तुम 4 काम कर लेते हो तो अब चारों में कन्फ्यूजन है। सो डू नॉट थिंक सेकेंड अबाउट इट। बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत ओवर थिंक कर लिया, बहुत एंग्जाइटी कर ली, भाई कैरियर जहाँ जाना होगा जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाओगे। जब तक दिमाग में है ना कि कुछ करना है लाइफ में, सही जगह पहुँच जाओगे। लाइफ मुझे लगता है अल्टीमेटली उसकी बिगड़ती है जो एक्टिवली बिगाड़ रहा है। अगर तुम थोड़े भी कॉशियस हो, मैं ये भी नहीं कह रहा अल्टीमेट लेवल का, लाइक यू नीड टू हैव इलॉन मस्क लेवल वर्क एथिक। अगर तुम थोड़े भी कॉशियस हो, क्योंकि मैं देखता हूँ यार, आई वॉज नॉट द मोस्ट जीनियस पर्सन इन माई कॉलेज, सर्टेनली नॉट। आई वॉज नॉट द मोस्ट जीनियस पर्सन इन माई स्कूल। हाँ, स्टेज शोज वगैरह कर रहा था, ये करता, बट वॉज नेवर समवन लाइक जो क्रेजी वर्क एथिक था जिसका। आई बिलीव इन वर्क एथिक दो, बिकॉज एक समय पर जब चीज़ें चलने लग गई तो मैंने डेफिनेटली काम बहुत ज़्यादा किया था, बिलीव करता हूँ, बट आई वॉज नॉट बिल्ट दैट वे। वो चीज़ें, वो रिवॉर्ड ट्रिगर अपने आप होता था तो मैं करता चला गया। एंड इवेंचुअली जब लो फेज़ आया तो मैं रुक भी गया। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई आप कितना दबा के मेहनत कर रहे हैं, तुम बस अगर थोड़ी भी कॉन्शियस हो और एक्टिवली लाइफ को नहीं बिगाड़ रहे, यू विल लैंड समवेयर बेटर, कर लोगे। तो 4 चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, चारों की 4 करो, तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे मिलेगी क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी ना किसी के समझाने से नहीं आती। मैं तुम्हें बता दूं भाई ये ना कर, ये कर, मैं तुम्हें बता दूं भाई वो ना कर, ये कर, भाई इसके खामियाजे, इसके वो, कुछ नहीं ना। गेम में भाई उतर के देख ले। लेट सपोज तुझे प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का ही अंतर है। प्राइवेट जॉब मान लो तुम्हारी लगी हुई है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्राइवेट जॉब हम छोड़ दें उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब कर लें। तुम छोड़ के अपने आप को एंक्शियस कर लोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी थॉटफुल हो। अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें पता है तुम थॉटफुल हो। देखो मैं थॉटफुल हूँ, मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे से जस्ट 2 कदम पीछे है। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, आई एम नॉट द मोस्ट सॉर्टेड पर्सन। मेरे पास कोई भयंकर ना मेरे पास क्रेडिबिलिटी है कि मैं तुम्हें साइकोलॉजी का ज्ञान दूँ उस लेवल का। जो मैं लाइफ में देख रहा हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ, और वो भी तुमसे बस 2 कदम आगे हूँ शायद, वो भी शायद तुम हो सकता है आगे हो। दिस चैनल इज़ जस्ट अबाउट आइडियाज़। तो यही एक आइडिया है कि चारों चीज़ में लगा दो खुद को, और ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। इवेंचुअली विथ कमिंग टाइम वी विल रियलाइज वेयर आई विल एंड अप, है ना। तब आई विल रिवील ऑल्सो लाइक व्हाट आई डू, हाउ आई डू, और जो भी चीज़ें हैं। बट रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, जस्ट डू इट। 4 चीज़ें पसंद है, चारों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समय बहुत है, लाइफ बड़ी है, अल्टीमेटली जीने के लिए होना। तो लेट सपोज हम जॉब की बात कर रहे थे, तुम प्राइवेट जॉब में, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, भाई 10 से पहले 100 पे तो वैसे भी नहीं पहुंचोगे। इस पे हमने बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंसली बात करी थी कि इफ़ यू हैव टू रीच 100, तुम्हें 10 तो करना पड़ेगा ना। तो इतना कर सकते हो कि 2 घंटे जो पार्टी कर रहे हो या इन्जॉय कर रहे हो, ये सैटरडे संडे की छुट्टी है, उस दिन पहले किताब उठाओ, प्रेप की किताब उठाओ गवर्नमेंट जॉब्स की, देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जर्नी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो यूट्यूब चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये जो अभी बता रहा हूँ, दिस इज़ लिटरली व्हाट आई डू एवरी डे। मैं रीड करता हूँ चीज़ें, मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं बहुत कुछ वैसे भी सोच रहा होता हूँ। मेरा एक पूरा टैब है, उस पर मैंने सिर्फ अपने थॉट्स को एनालाइज कर रखा है, फ्लो चार्ट्स बना के एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो ये मैं एक्चुअली भी कर रहा होता हूँ, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू मी। और स्पीकिंग मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक मैं प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट, मैं किया करता था शोज़, एंड स्टिल आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट परफेक्ट स्पीकर। बट समझो इस बात को कि तुम 10 के बिना 100 पे नहीं जा रहे, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मज़ा आना चाहिए, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो क्या तुम्हें उस चीज़ में मज़ा आ रहा है? क्या सैटरडे संडे को उठा लेते हो? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी वैसे भी नहीं निकलने वाली जब तक तुम सीरियसली पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो, एक दिन रेस्ट के साथ नहीं निकलेगी, वो भी 8 घंटे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लिटरली एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही तरीका है, अदरवाइज़ नहीं होता। आई वॉन्ट फूल यू, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? पहले उससे बेसिक्स उसके टच में आओ, अगर तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है बट एक्शन हम नहीं कर पाते। तो करके देख लो ना, तुम्हें पता लग जाएगा। सैटरडे संडे कर पा रहे हो, कूल। अब जॉब के साथ थोड़ा सा करना शुरू करो, और एक टाइम पे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ आई कैन प्रोबेबली लीव माई जॉब, तब छोड़ देना। क्योंकि लिटरली दिस इज़ दी ओनली वे। मैंने भी अपनी जॉब तब छोड़ी जब मेरा सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था, आई वॉज अर्निंग गुड ऑन माई ओन। अदरवाइज यू विल बी एंक्शियस, और वो बहुत अलग चीज़ है यार। अब थॉटफुल ना होते तो एक अलग बात थी, तुम्हारा एक सर्कल होता है, एक सब कुछ सही होता, तो वो एक अलग बात थी, बट वो नहीं है। वी आर ओवर थिंकर्स,
वी आर थॉटफुल पीपल, तो तुम एंग्जाइटी में पड़ जाओगे, स्ट्रेस में पड़ जाओगे। इससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करो, एंड इवेंचुअली इट विल कम अ टाइम जब तुम अपना जॉब छोड़ दोगे या जब तुम कुछ भी करना बंद कर दोगे और तुम सिर्फ अपने इंटरेस्ट का काम करोगे, ठीक है। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम। स्पेशली 2 चीज़ें तो एक साथ कर ही सकते हो यार। टाइम विल गाइड यू, क्लैरिटी अपने आप मिलेगी। जस्ट लाइक लास्ट वीडियो मैंने बताया था क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर, तो इट इज़ दैट क्वांटिटी वी आर पुशिंग इन, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। आई ट्राई टू ब्रिंग दोज आइडियाज़ जिसके जो मेरे दिमाग में चलते हैं, जो जिसके अक्रॉस मैं आता हूँ, जो मैं सुनता हूँ कहीं से और मुझे अच्छा लगता है, आई फील लाइक कि शेयर करना चाहिए। तो डेफिनेटली, एंड आइडियाज़ होना ज़रूरी है। परफेक्ट आइडिया कुछ नहीं होता, देर आर जस्ट आइडियाज़। किसी समय पे कोई सा काम आता है, किसी समय पे कोई सा काम आता है, एंड आई हैव रियलाइज लेटली इन लाइफ, ठीक है। तो आइडियाज़ ज़रूर होने चाहिए, जस्ट नॉलेज भी रहेगी ना, तो जिस दिन क्राइसिस आएगा तुम फेस कर लोगे, ठीक है। शशांक दिस साइड, और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच आइडियाज़, एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू जस्ट लाइक्ड इट, एंड डिसलाइक इफ़ यू डिड नॉट। चलो बाय।